विधायक का नहीं है आदिवासियों पर कोई ध्यान। वीरपुर ग्राम पंचायत ओछा की जय गुरुदेव महिला बहुउद्देशीय उचित मूल्य की दुकान ओछा के सेल्समैन राम लखन पर ग्रामीणों द्वारा 4-4 महीने का राशन न देने का आरोप लगाया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बताया जा रहा है कि सेल्समैन राम लखन ओछा ने सभी ग्रामीणों को 4-4 महीने का राशन दिया है, तो फिर यहाँ किसके कहने पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जब हमारे पत्रकार ने पूरी हकीकत जानी तो कहानी कुछ और ही निकली। राम लखन का कहना है कि मुझे यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझसे कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पार्टनर कर लो। जब यह दुकान का सेल्समैन मैं हूँ तो फिर मैं पार्टनर क्यों? जवाब तो मुझे देना होगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 महीने का फ्री राशन जो पहुंचाया था मैंने विधिवत ग्रामीणों को बांटा है, जिसके एविडेंस मेरे पास है। अगर मुझ पर जांच कराई जाए तो मैं एविडेंस के द्वारा मैं झूठा साबित कर सकता हूं कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी जांच प्रशासन कर सकता है। और अगर मैंने कालाबाजारी की है तो मुझ पर जांच कर कार्रवाई की जाए। हमारी समस्या जैसा आप गोली प्राण निवासी आप ग्राम पंचायत ओछा सोपर जिला तहसील वीरपुर है। और जो भी साहब मतलब परेशानी हमारे भी ये जो राम लखन मतलब डाटा पड़े थे सेल्समैन। हाँ, और जब तक राम लखन संस्था फरेजा तारा ओछा पंचायत परेशानी रहती रहेगी। दो समस्या तुम ही बताओ दे, हमारे पास तो कुछ भी हक नहीं है। तुम बोलो कहते हमारे पास कुछ भी नहीं है, गेहूँ ना राशन ना पेंशन। क्या नाम है आपका, बताएं क्या नाम है आपका? मीरा। क्या समस्या है आपकी? मैं लंगड़ी लूली बैठी हूँ, आदमी एक हाथ से बैठे। हाँ, फिर कैसे खाती कमाते हो आप? कहीं खा गए भूख बैठे। समस्या क्या हो रहा आपकी? कछु नहीं है, कहीं लाभ है कछु। गुजारा कैसे चलता है आपके घर का? अब जाता चाह जाए मांग खा रही और कटोरा मांग के भीख मांग रहे हैं, भीख मांग नहीं कर रही। शिवराज सरकार की सरकार कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका और यहाँ की क्या समस्या है? किस पंचायत का मामला है? मेरा नाम है राम सिंह रावत, ग्राम ओछा की झोपड़ी, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर, विकासखंड विजयपुर, ग्राम पंचायत ओछा। ग्राम ओछा की दुकानदार सेल्समैन राम लखन जाटव, ग्राम सीखने का, जो सरकार ने अपना 5-5 महीने का खाद्यान्न दिया है फ्री वाला, उस खाद्यान्न को फ्री वाले खाद्यान्न को 5-5 महीने का, 6-6 महीने का, 4-4 महीने का सब हितग्राहियों को खाद्यान्न निकाल लिया अपने स्वयं के फिंगर्स लाएगा ऑफलाइन में। आपन ने उसके खाद्यान्न के बारे में पूछा, भाई राम लखन अपना खाद्यान्न दोस्त के द्वारा ये बोला गया कभी खाद्यान्न आया ही नहीं है तुम्हारा। जब आपने दूसरी दुकान की जाके अपनी आईडी खुलवाई अपनी ओछापुरा वाली देवी प्रसाद से, तो आपने 27 तारीख को अपनी आईडी खुलवाई थी, तो उसमें ये आया कि तुम्हारा खाद्यान्न 10 तारीख में निकाल लिया। अगर आपने 27 तारीख में लगाया खाद्यान्न अपना 10 में निकाल लिया, तो उसमें राम लखन दुकानदार का जो नाम खुला जो मशीन से, जो पोस्ट मशीन से जो पर्ची निकली, वो पर्ची भी मेरे पास है। उसमें 3 महीने का खाद्यान्न मेरा खुद का स्वयं। ओछापुरा में आपकी सोसाइटी है गेहूँ की, जहाँ लोगों का आरोप है कि 5 महीने का आपने विधिवत राशन नहीं दिया है। उस विषय पर आपका क्या कहना है? सर, मैं आपसे निवेदन करूँगा, मैंने 5 महीने का, 3 महीने का तो महीने वाला दिया है, 2 महीने का PM वाला दिया है। एक व्यक्ति के लिए 1 महीने का 5 किलो के हिसाब से था, तो 2 महीने का एक व्यक्ति का 10 किलो के हिसाब से दिया है। वो सदस्य हिसाब से दिया है। और वो CM वाला जो मंथली आता है, वो हमने 35 किलो के हिसाब से पीरे पे और पात्रता पर्ची BPL में सदस्य हिसाब से करना दिया है। आपने राशन नहीं दिया है, जो भी आता है गेहूँ है, नमक की थैली है और चावल है, बाजरा है, या भी और भी अन्य सामान आता है, वो आपने नहीं दिया है। इसका क्या एविडेंस है आपके पास? नमक दिया है और 1 महीने की शक्कर दी है। हाँ। 1 महीने की आई थी। केरोसिन 2 माह का दिया है, 1 माह का प्लेट उतरा है, अभी बैठाई नहीं। फिर लोगों का आरोप क्यों आप पे लगाना है? ऐसा क्या आरोप? तो सर एक दूसरा शिकायत करवाता है, वो लगवाता रहता है आरोप तो सर। और जैसे आपसे निवेदन करूँगा, अगर पंचायत में जाए और आप चाहें तो राशन कार्ड द्वारा जांच करो, तो ये आपसे राशन कार्ड देखते हैं
रुपये का दंड दिया होगा। ऐसे एक आध व्यक्ति भूलवश रह गए होंगे पंचायत के, उनको मैंने आपसे निवेदन करके लिख दिया सब लोगों से, भैया आपका खाद्यान्न रखा है, जो भी कोई खाद्यान्न लेना चाहता है वो आप बुलवाएंगे, उसी टाइम में दुकान खोलूँगा, उसी टाइम में। जब ऑफलाइन के माध्यम से वितरण गेहूँ किया जा रहा था तो आपसे ये भूल कैसे हो गई कि आपने किसी का राशन किसी को दे दिया और किसी का राशन किसी को नहीं दिया? ये कैसी? नहीं सर, दिया सब हितग्राही को ये एक ही ID एक ही नाम की 3 ID, तो एक आध ID दब जाती है तो अपने ऑटोमेटिक खुल गई। तो वो मैंने सरकार कुछ नहीं दे रही और हमन को घर में नहीं है, पानी ही ना सरकार गेहूं दे रही ना हमन को। इनको समस्या बताओ। और सर मैंने कुछ नहीं दे हमन को। वे डोकरा को नाम में लेकर 4 किलो गेहूं पकड़ाते हैं, मेरा नाम खुद नहीं है, बाना परेशानी बहुत हद से ज्यादा। कौन सा गाँव भाई? कौन सा गाँव है ये? गोरीपरा साहब। रोक न लगा के चाहे हमन को तक मिले तो गले 12 दे दे सब भाई को जाऊँ भूखे प्यासे और का करेंगे। सरकार नहीं देती तो भूखे तो मर ही रहे साहब, और का उनको सेक्रेटरी दे दो, कंकना ले दो, राम लखना दे दो। भैया हमारी गरीब आत्मा की हमन को ना तो घर ना घूरे ना पेट को ना कटी को खाना ना दाना शिवराम जी भैया शांति लो तुम कैसे बाल बच्चे न पा रहे, कोई पे तो राशन है कोई पे नहीं है। 5 बस तुम आकर देखो, खड़े रात में डरे में खाना नहीं टपैया 5 मोड़ा दे रहे शिवराम भैया आया भैया। मैं युवा समाज सेवक हूँ और काफ़ी समय से ग्राम पंचायत जो ओछा है यहाँ के लोगों के कॉल आ रहे थे कि यहाँ का जो खाद्यान्न वितरण करता है राम लखन जाटव, इनके खाद्यान्न को देता नहीं, करीब 3 से 4 महीने का राशन इनको नहीं दिया गया है। और जो सरकार से इनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कभी खाद्यान्न में चावल गेहूँ शक्कर और दाल दोपहर जो भी मिलती है वो कुछ भी नहीं देगा। तो मेरा क्या है, मैं और मेरी टीम मिलकर के इनकी समस्या को उठाएगी और यदि आगे इनको खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा और इसको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश शासन जो भाजपा का भ्रष्ट शासन बैठा हुआ है उससे सबसे पहले तो एक विनम्र अपील है कि जो कोरोना महामारी चल रही है जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं उनको क्या है कि कोई बिजनेस नहीं है, किसी के पास काम धंधे नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने ऐसी जो घोषणा मंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री घोषणा जो करते हैं, उन्होंने गरीबों के लिए 3 महीने का फ्री राशन वितरण करने की घोषणा की थी। वो धरातल पे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी राशन मिल रहा हो। मैं विजयपुर विधानसभा के जितने भी आदिवासी तबके के लोग हैं उनसे ज़्यादातर लोगों के संपर्क में है, तो वो ये उनका कहने का मतलब ये है कि हमें पैसों से बिल्कुल राशन दिया ही नहीं जा रहा है। 1-2 जगह हम दे भी रहे हैं तो वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए पैसों से राशन दे रहे हैं। तो मेरा तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि सबसे पहले तो आप जो देश और प्रदेश महामारी से जूझ रहा है इसमें गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए राशन पहुंचाएं, और जो राशन नहीं भेज रहे हैं या राशन नहीं दे रहे हैं, जो विक्रेता हैं, जो दुकान करते हैं, जिनके लिए जो सेंटर खोले गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको राशन वितरण करें। थैंक यू।